कि ना अन्न ना जल जब तक ना होता है नियमितीकरण का हल। आधी रोटी आधा पेट जीवन चढ़ गया संविदा के भेंट। अब ये कपड़ा कल पहना जाएगा शाम के बाद। हमारे साथियों की तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक डॉक्टर और एक स्वीपर एक सर्वेंट की सैलरी बराबर है, ये आपका न्याय है? तो हम सरकार को गिराने की भी क्षमता रखते हैं। हमारा न अनशन में न जल न भोजन का पूरा सब त्याग कर दिए और बैठे हैं, तो भी भूपेश बघेल को कोई सूद नहीं है हमारी। छत्तीसगढ़ के लगभग 54 विभागों के संविदा कर्मी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने हाल ही में उन्हें वेतन वृद्धि में 27% उनकी वेतन में वृद्धि की है, लेकिन उसके बाद भी उनका धरना प्रदर्शन जारी है। आइए जानते हैं कि इस वेतन में वृद्धि होने के बाद भी जो कर्मचारी हैं वो सरकार से क्यों नाखुश है। यहाँ उपस्थित मौजूद बहुत से लोग हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ दीदी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दीदी? मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी बंजारे, चिकित्सा अधिकारी आयुष। कल राज्य सरकार के द्वारा आप लोग के लिए सौगातें दी गई है, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? उसके बाद भी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? आपने जो सौगात कहा वो सौगात तो बिल्कुल नहीं है हम लोगों के लिए। 27% का जो बाबा जी ने कहा कि ख्याल रखा गया है, तो वो ख्याल तो बिल्कुल नहीं है। बाबा जी और काका जी को ये बताना चाहेंगे कि 27% उनको पता भी है कि संविदा कर्मचारियों का वेतन कितना होता है, उसका 27% निकाल के देखिए कि कितना होता है ना। और आप काका जी बाबा जी सब भूल गए हम सभी स्वास्थ्य कर्मियों को, जिन्होंने कोविड में इतना अपने बाल बच्चों को छोड़ के 5-5, 6-6 महीने। आप ये बताइए कि आप क्या 3 घंटे 2 घंटे सिर्फ पीपी किट पहन के यहाँ रह सकते हैं तो बताइए। सारी हमारे सब काम को भूल के आपने वाहवाही ले ली और अभी आप निर्दयी बन के बैठे हैं। हमारे यहाँ सारे दोस्त आमरण अनशन पे बैठे हैं, यहाँ इतनी सारी महिलाएं रात भर यहाँ आके रुकी हुई हैं। आप निर्दयी बन के बैठे हैं और आप बोल रहे हैं कि हमारा ख्याल रख रहे हैं। इस तरह से ख्याल रख रहे हैं? यहाँ पे एक डॉक्टर और एक स्वीपर एक सर्वेंट की सैलरी बराबर है, ये आपका न्याय है? ऐसे में कोई क्यों पढ़ना चाहेगा? ये जो 27% वृद्धि की गई है वेतन में, ऐसा राज्य सरकार ने घोषणा की, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? कितना वेतन में वृद्धि हो पाएगा अगर औसतन निकाले तो? औसतन निकाले तो 27% कुछ है ही नहीं। आज अगर देखें तो एक संविदा कर्मचारी, मान लीजिए कोई पीएडीए है या कोई कर्मचारी है जिसकी सैलरी 10,000 है, उसका 27% मात्र 2700 रुपये होता है, जो कि हमारी ही चीज़ है। हमारी जो 3-4 साल का है वो आप हमारी चीज़ को हम ही को दे के बोल रहे हो 27%। ये तो हमको कब का मिल जाना था और हमारी ये मांग ही नहीं है। आप एमपी गवर्नमेंट जैसे क्यों नहीं करते? हमको तो सिर्फ नियमितीकरण चाहिए, आप वो दीजिए हमको। 100% सैलरी, इक्वल वर्क, इक्वल पे, कुछ नहीं। कुछ उम्मीदें लग रही है? अभी भी विधानसभा सत्र जारी है, लग रहा है आपको आपकी मांगे सुनी जाएगी? सुनना पड़ेगा उनको। हम सब यहाँ पे ऐसी बेवकूफ़ बन के नहीं बैठे हैं और आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं, तो आपको सुनना भी चाहिए, क्योंकि आप काका जी और बाबा जी का रिश्ता निभाना चाहते हैं। मामा जी ने वहाँ किया तो आपको करने में क्या प्रॉब्लम है? आप हमारे साथ संवाद क्यों नहीं करते? संवाद करिए। सब चीज़ का प्रॉब्लम आप खुद बोल रहे हैं, आप मीडिया में आके बोल रहे हैं कि सब सॉल्व हो जाता है, तो आप सॉल्व करिए ना, आके बात करिए हमसे। बातें करनी चाहिए। अगर कोई जनप्रतिनिधि आपको चुनकर सत्ता में बैठाया है तो लोगों से बातचीत आपको करनी चाहिए। यहाँ हम मौजूद साथी हैं जो संविदा कर्मी हैं, वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, बिना अन्न जल के वो यहाँ पर अपनी बातों को मनवाने के लिए यहाँ जो कह सकते हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आप? श्रीकांत लास्कर, प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ। कब से बैठे हुए हैं आप लोग? कल से हम लोग आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। देखिए, आधी रोटी आधा पेट जीवन चढ़ गया संविदा के भेंट। जो संविदा की नौकरी है उसमें केवल आधी रोटी हमको मिल पाती है, भर पेट हम भोजन नहीं कर पाते। यही कारण है कि बहुत लंबे समय से नियमितीकरण की मांग जारी रही है और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद नियमितीकरण की कार्रवाई नहीं की गई है। जितने भी कर्मचारी हैं सब संविदा कर्मचारी हैं। जवानी घट चुकी, बुढ़ापा बाकी है। जवानी घट चुकी, बुढ़ापा बाकी है। वक्त रहते कर देना है आदरणीय भूपेश बघेल, किसी का मकान गिरवी तो किसी का लगान बाकी है। ये कविता और ये चरितार्थ जो है संविदा कर्मचारियों पर लागू हो रहा है। बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो अल्प वेतन में अपनी रोजी रोटी का बसर कर रहे हैं। नौकरी की सुरक्षा नहीं है, अनुकंपा नियुक्ति नहीं है, पेंशन नहीं है, बीमा नहीं है। ऐसे में भी संविदा कर्मचारी केवल जन घोषणा पत्र में दिए गए बिंदुओं के आधार पर विश्वास जता के पूरे 5 साल तक निरंतर डटे रहे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो वेतन की वृद्धि की बात करते हैं, ये वेतन तो उनका हक था, उनको मिलना ही चाहिए था। लेकिन फिर भी कर्मचारियों ने जो 2019 के बाद वेतन वृद्धि नहीं की, 21 में बढ़ना था तो मांग नहीं की है, क्योंकि
उनकी आशा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया है, नियमितीकरण की जो बात कही है वो नियमितीकरण मिलेगी, तो उन्हें वेतन वृद्धि की अपेक्षा नहीं किए थे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री या माननीय टी.एस. सिंहदेव जी जो हवाला दे रहे हैं सेंट्रल का और राज्य का, कहीं ना कहीं इससे हम बहुत आघात हुए हैं। और यही कारण है कि हमने सोचा है कि आधे रोटी को हम छोड़ देते हैं, हम इस आधे रोटी को भी त्याग कर देते हैं। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि ना अन्न ना जल जब तक ना होता है नियमितीकरण का हल। तो आप कल से बैठे हुए हैं आमरण अनशन में, एक दिन आपको पूरे हो गए लगभग। आप ना अन्न ग्रहण कर रहे हैं ना जल, तो प्यास भी नहीं लग लिया आप लोगों की? कैसा है? देखिए, मनुष्य के शरीर में खान पान तो है ही, तो प्यास तो जरूर लगेगी, स्वाभाविक बात है। लेकिन सरकार के लिए हमने इसको त्याग दिया है। ऐसी हट धर्मिता अगर भूपेश बघेल जी दिखा सकते हैं, माननीय टी.एस. सिंहदेव दिखा सकते हैं, तो हम भी कर्मचारी अपने 45,000 कर्मचारियों को नियमितीकरण दिलाने के लिए हट धर्म का पालन कर रहे हैं। हट धर्म का पालन कर रहे हैं। यहाँ और भी दो साथी मौजूद हैं जो यहाँ पे आमरण अनशन कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? राकेश कुमार कश्यप, बलौदा बाजार जिला से। अभी आप लोग अनशन में बैठे हुए हैं, कितनी आप अपने आप में ऊर्जा महसूस कर रहे हैं? कितना एनर्जी डाउन हुआ है कि उतना ही ऊर्जा है सरकार से लड़ने के लिए? देखिए, जनरली 2 दिन तक आदमी अगर खाना पीना बिना खाए रहे तो ऊर्जा डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन हमारे मन में आक्रोश है, लड़ने के लिए मन में ठान चुके हैं, इसलिए अभी ऊर्जा डाउन नहीं हुआ है। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम इसी संकल्प में और इसी निश्चय के साथ डटे रहेंगे, हमारी ऊर्जा कम नहीं होगी। आप मैं यही कहना चाहूँगा, ये हमारे जो साथी लोग बैठे हुए हैं, आज हम लोग 15 दिन से हड़ताल कर रहे हैं, सरकार हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारा एक ही लक्ष्य है, बस नियमितीकरण। सरकार को संदेश देना चाहूँगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये जो आप आमरण अनशन कर रहे हैं, इससे मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जान पर आ गई है आप लोग की। अगर आदमी भूखा प्यासा रहता है तो साइंस भी ऐसा मानता है कि जान जा सकती है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? आप अपनी जान के लिए भी? हमारी जान से बढ़कर हमारा परिवार है, और हमारी ये लोग है जो 47,000 लोग जो बैठे हुए हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है, अगर हमको नियमितीकरण मिल जाए तो हम सरकार को वापस लाने की क्षमता रखते हैं। अगर ये सरकार हमारा नहीं सुनेगा तो हम सरकार को गिराने की भी क्षमता रखते हैं। हमारे साथ धोखा आ रहा है, 27% का हमको डीए देकर ये हमको लालच दे रहे हैं, हमारे साथियों की तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर हम इतना जानते हैं कि हमारे बीच में बहुत सारे जो विभाग ऐसे हैं जिनकी इन्होंने वैकेंसी भी निकाल दी है। वैकेंसी निकाल दी, इसका मतलब ये है कि आज ये हमको लालच दे रहे हैं, सिर्फ हमको 2 महीने का ये लालच दे रहे हैं। वैकेंसी निकलते ही हमारे पदों पे भर्ती कर देंगे, ये वैसे हमको बाहर करने का पूरी तैयारी कर चुके हैं। मेरा नाम उमेश्वरी है और मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ। हम लोगों का एक ही मांग है, एक सूत्री मांग, नियमितीकरण। जो हम लोग 14 साल से लड़ रहे हैं और सरकार खुद आके बोली थी कि हम अगर हमारी कांग्रेस सरकार आती है तो 10 दिन के भीतर में हमको नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन आज 5 वर्ष पूरा हो चुका है उसका कार्यकाल, लेकिन अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं किया है। और अभी जो किया है 27%, तो वो भीख के बराबर है। हमको भीख नहीं चाहिए। अगर भीख दे रही तो हमारा पूरा कटोरा भर के दे वो, कि हम पूरी तरह से जीवन हमारा सुरक्षित हो सके, है ना। आप रात में यहीं रुकती हैं? कहाँ रहती हैं आप? मैं डेली आना जाना करती हूँ, और मतलब क्योंकि मेरी साल में तो मेरे को असुविधा होती है रुकने में, इसलिए मैं बालोर से यहाँ तक रोज का डेली अप डाउन कर रही हूँ, और यही होता तो रुकते भी हूँ, सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ने की? हाँ, अपने हक की लड़ाई के लिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो एक दीदी हैं वो शारीरिक रूप से अक्षम है, पूर्ण नहीं है, उसके बावजूद वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ से रोज गरियाबंद से आती हैं और यहाँ धरने प्रदर्शन में बैठी रहती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वो अपनी क्षमताओं से ज़्यादा उस पर पुरजोर ताकत से उसका विरोध कर रही हैं। ना अन्न ना जल, आमरण अनशन कब होगा नियमितीकरण का हल। जिस प्रकार से कल माननीय भूपेश बघेल जी ने 27% की वृद्धि करते हुए संविदा कर्मचारियों के जख्म पे नमक छिड़काया, हमने कभी भी वेतन वृद्धि की बात ही नहीं की। हमने बात की पक्की नौकरी की, हमने बात की नियमितीकरण की, हमने बात की अनुकंपा नियुक्ति की, हमने बात की संविदा प्रथा के अंत की। 2018 को जब हम ऐसा ही आंदोलन कर रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विश्वास दिलाया कि जब मेरी सरकार आएगी तो आपको 10 दिवस पे नियमित कर देंगे। लेकिन 4.25 साल बाद 45,000 संविदा कर्मचारी और उनके 4.5 लाख परिवार को गुमराह में रखते हुए कल उन्होंने कहा कि नियमितीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि केंद्र की योजना है, राज्य की योजना से कैसे नियमित होंगे। मैं बताना चाहूँगा, कई ऐसे विभाग हैं, शिक्षाकर्मी हैं, जो केंद्र की योजना है जिनको नियमित किया गया।
मुझे लगता है कि माननीय भूपेश बघेल जी की इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं कमी आ चुकी है, जिस वजह से हमारे सरकार नियमितीकरण रुका हुआ है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि हमारे साथी अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आज छत्तीसगढ़ के लड़का लड़की जो छत्तीसगढ़ के उत्थान में छत्तीसगढ़ को नंबर 1 बनाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे हैं, आज उनको अमरण अनशन के लिए बैठना पड़ रहा है। अगर अभी भी सरकार नहीं हमारी बात को नहीं मानती है तो हमारे साथी अमरण अनशन के माध्यम से देह त्यागने को तैयार हैं। सोचिए ऐसी कौन सी परिस्थिति आ पड़ी कि हमको आपके खिलाफ आंदोलन करना पड़ रहा है। तो आपके माध्यम से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आपने जो जनघोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में नियमितीकरण की बात कही गई थी, उसके लिए हमसे संवाद स्थापित करें। संवाद से ही सारी चीज़ों का समाधान होगा। सरकार कहीं ना कहीं संवाद स्थापित करने में असफल रही है। हम पुनः आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि तत्काल संवाद स्थापित करते हुए नियमितीकरण की पहल की ओर एक कदम आगे बढ़ें। विभाग और 27% वृद्धि को लेकर क्या सोचते हैं? मेरा नाम मुकेश कुमार देवांगन है, मैं हेल्थ विभाग से हूँ। हमारा 27% जो वृद्धि किया गया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारा मुख्य मांग है हमारा नियमितीकरण। हम नियमितीकरण लेके ही रहेंगे। तो ये 27% वृद्धि की गई है, सरकार जो कह रही है कि हम सौगात दिए, किस तरह से देखते हैं? 27% वृद्धि हमारा मुख्य बिंदु नहीं था ना। हमारा मुख्य मांग है नियमितीकरण और अदर सुविधाएं। जो मध्य प्रदेश में जो सुविधाएं दी हैं वो सुविधाएं तो कम से कम हमको मिले, जिससे उनको वित्तीय भार ना हो। हमारे कांग्रेस सरकार, हमारे सीएम सर बोलते हैं हमारे पार्टी आप संविदा कर्मचारियों को लेकर के संवेदनशील है, पर संवेदनशीलता हमको कहीं दिखाई नहीं देती है। लगता है कुछ पूरा हो पाएगा? उम्मीद तो है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारा वोट लेके सरकार आई है, अगर वो घोषणा को पूरा नहीं कर सकती तो हमारे मंच में आप उसने घोषणा को किया था, वो आके माफ़ी मांगे हमारे मंच में और स्वीकार करे कि मैं नहीं कर पा रही हूँ करके। तब हम आगे वाले समय में और अपनी रणनीति के बारे में उनको बताएंगे। 2018 में हम एक बार फिर से, जब बीजेपी की सरकार थी सर, तब हम यहाँ पे फिर से हड़ताल किए थे। तो विपक्ष नेता जब वो सरकार में नहीं थे तो हमसे प्रॉमिस किए थे और अपने जन घोषणा पत्र में शामिल करने का वादा किया और किया भी सर। लेकिन अभी वादा खिलाफी की स्थिति हमारे सामने आ रही है। हमको हमारा एक सूत्री मांग है नियमितीकरण सर, और नियमितीकरण हम लेके रहेंगे। ये आप हाथ में तिरंगा पकड़ी हुई हैं, इसको लेके प्रदर्शन करने का क्या संकेत? सर हम भारतीय नारी हैं, हम तिरंगा को सलाम करते हैं और नियमितीकरण में भी हम इस जय के साथ अपने तिरंगा को लहरा रहे हैं सर। आप कहना चाहती हैं कुछ दीदी? बताइए अपने मांग। हमारी एक ही मांगे हैं, नियमितीकरण। 27% दिया है सरकार आपको, किस तरह से देखते हैं? 27% से क्या होगा भैया? आधा पेट आधा, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमको सिर्फ नियमितीकरण चाहिए। किस विभाग से हैं? मैं स्वास्थ्य विभाग से। कितने साल हो गए? स्वास्थ्य विभाग में मेरे को 4 साल हो गए। कहाँ पोस्टिंग है? जिला हॉस्पिटल कालीबाड़ी। आप? सर हमें नियमितीकरण चाहिए, हमारी एक ही मांग है। और अभी सरकार ने 27% जो हमको दिया है उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमको आज 10 साल हो गया है, ना सरकार हमारी सुन रहे हैं ना कोई सुन रहा है। हमें सिर्फ अभी लालच दिला के ऐसी बोल रहे हैं। हमें सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण नियमितीकरण नियमितीकरण। मैं मितानिन में 10 साल, हाँ, मतलब उस समय कुछ भी हमको नहीं मिलता था। ऐसे ही हम निस्वार्थ से सेवा दे रहे थे, तो उसमें हम लोगों के लिए वो किया गया कि मितानिन में जो 10 साल से सेवा कर रहे हैं उसको मतलब एनएम में लिया जाए। तो 2 साल का हम लोग ट्रेनिंग किए। ट्रेनिंग करके 2 साल तक हम लोग का ट्रेनिंग हुआ, उसमें पास किए, उसमें हम लोग को एनएम में लिया गया। एनएम में तो उस समय हम लोगों का उम्र का कोई वो नहीं था, लिया गया। अब हमारा फॉर्म भरने में उम्र हो गया तो हम उसमें जो एनएम में पास हुए, अभी 11 साल हो गया है, नौकरी कर रहे हैं संविदा एनएचएम में। तो अभी हम लोग का 2-4 साल बाकी है। हम तो घर का हो गए ना घाट का। कितना साल उम्र हो गया? 56 साल का उम्र हो रहा है मेरा। 56 साल रनिंग है। अब तो रिटायरमेंट के दिन आ गया। आप भी बताइए सर। कहाँ से पोस्टिंग का है? हमारा कांकेर ब्लॉक। और तनख्वाह वगैरह मिलता है हर महीने समय से? हाँ, तनख्वाह मिल रहा है, लेकिन तनख्वाह मिल रहा है तो आप सोचिए कि हमारा घर परिवार उतना में कहाँ चलेगा।
और हम लोग इतना मारा मारी काम किए हैं। हम लोग सेकंड हैंड हम लोग अभी कोविड के समय में दिन और रात हम लोग को 12 बजे 10 बजे रात को फ़ोन आता था, वहाँ पॉजिटिव निकल गया है, आप जाओ सिस्टर, आप उसको दवाई देना, आपके उसके घर में जाओ, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे करके हम लोग को। और अभी जो टीका लगाने का समय आया कोविड का, तो हम लोग 7 बजे से 7 बजे रात तक ना खाना खाने का समय मिलता, ना कुछ का समय मिलता। हाँ, क्या लग रहा है अभी मांगे पूरी होंगी? हम लोग ऐसी मतलब वो किए हैं अपना, तो हम लोग नौकरी का तो दे चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन हम सरकार से हम लोग यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य भी हमारा संतान भी वो करे कि नियमित हो जाए, हमारा नौकरी सुरक्षित रहे। मैं यहाँ ICDS में 17 साल काम करे हूँ, मानदेय से, है ना। और मैं हम मितानी रहे हूँ, तब मितानी कोटा से मैं यहाँ आए हूँ स्वास्थ्य विभाग में, और मोला 11वां साल चलत थे। वैसे मोर दोनों नौकरी ला ICDS के और स्वास्थ्य विभाग के नौकरी ला गिना जाए तो 28 साल हो गए। अब मैं कंपलसरी रिटायरमेंट के काबिल हूँ, लेकिन मोर साथ शोषण हुई से वैसी कोई बहन मन है मोर से, और बहन मन है छत्तीसगढ़ में पूरा कतरो बहन मन है, उनकर साथ शोषण हुई से उनकर जिंदगी पूरा संविदा के भेंट चढ़ गई से। आधी रोटी आधी पेट, हमारी जिंदगी संविदा की भेंट चढ़ गई है ना। तो मैं हाई कोर्ट तक गए रहे हैं, और हाई कोर्ट से आए हैं, और हाई कोर्ट मोर पक्ष में बयान दे रही से, लेकिन मंत्रालय में लान के हाई कोर्ट के कागज ला सौंपे तो ये भूपेश सरकार हर अटका दी से। ऐसी मोर पीछे जतिक बहन मन है, उनकर जिंदगी संविदा के भेंट मत चढ़े करके मैं उनकर मन में लड़ाई लड़े बर आए हैं। हमार जिंदगी पूरा शोषण में बीत गई है ना। और भूपेश सरकार हाथ में गंगा जल लेके 2018 में हम बुलाए नहीं रहे, आए रही से हमार मंच में, और वह क्रिया खाए रही सी कि मोर सरकार यदि आते तो मैं 10 दिन के अंदर नियमित करूं करके क्रिया खाए रही से। आज 4.5 साल बीत गई से, मात्र 3 महीना अभी बचे हैं। आप कथे सिंहदेव बाबा भूपेश सरकार कि ये NHM कर्मचारी संविदा में है, एमन के नियमित नहीं हो सके, तो का ये है पहले एला जानकारी नहीं रही इसका, एला जानकारी नहीं रही इसका एहर आए कि क्यों क्रिया खा रही से। हमन कोई नया मांग नहीं करत हन, हमला सिर्फ नियमितीकरण चाहिए। हमला ये जो 27% बढ़ा दी से हमला बिल्कुल नहीं चाहिए। हम 27% लेके यहाँ से उठने वाले में से नहीं है। हमला नियमितीकरण चाहिए तो चाहिए, यदि नियमितीकरण नहीं करी तो हम 24 घंटा धरना में रहो, और यहाँ से हटने वाले में से नहीं है। और नारी शक्ति जिंदाबाद। अधिक करके मोरवाड़ी में विराम। हम लोग 3 तारीख से हड़ताल में बैठे हैं, सरकार को कोई सुध नहीं है हमारी। आज 18 दिन हो गया, हमने उनको ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन सौंपने के बाद जल सत्याग्रह किया है ना, विधानसभा घेराव किए, जो भी है जेल भरो आंदोलन में पूरा 45 लाख जो है अपने संविदा कर्मी साथ में गए। उसके बाद हमारे साथी जो है हमारा अनशन में न जल न भोजन का पूरा सब त्याग कर दिए और बैठे हैं, तो भी भूपेश बघेल को कोई सूद नहीं है हमारी। जब उनको गंगा जल की कसम खा के हमें 2018 में मंच में आकर बोले थे कि हम घोषणा पत्र में शामिल कर आपका सबका नियमितीकरण करेंगे। अरे 4.5 पौने 4 साल हो गया, आप कब नियमितीकरण करोगे? आपका सरकार जाने वाला है, आप अभी हम लोगों को नियमितीकरण नहीं करोगे तो 2023 में आपका चुनाव है, आप सत्ता में नहीं आएंगे। हमारे जितने भी कर्मचारी यहाँ 45,000 बैठे, उसका परिवार है, उसके साथी संबंधी सब हैं, आपको कोई वोट नहीं देगा, आपको सत्ता से हटा देंगे। हमको अभी नियमितीकरण दो, वरना हम लोग अभी हड़ताल में बैठे रहेंगे। 27% हमारे लिए कुछ नहीं है। आप घोषणा के तो घोषणा का वादा पूरा करो ना भाई, क्यों हम लोग को घोषणा पत्र का बस एक झुंझुना पकड़ा दिए हो। आप जैसे TC देव का अपने मंत्री स्वास्थ्य मंत्री को 3 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री बना के झुंझुना पकड़ाए हो 100 दिन के लिए, वैसे हम लोग को 27% दे के झुंझुना पकड़ा दिए हो। हमको नियमितीकरण दो, नियमितीकरण चाहिए और चाहिए। जब तक हम लोग का नियमितीकरण नहीं होगा हम लोग धरना स्थल से उठेंगे नहीं। आप होश में आओ, जो भी नींद में सोए आप उठो और हम लोग को नियमितीकरण की सौगात दो। आप लोग के मंच में विपक्ष के बड़े बड़े नेता आए, अरुण साहू जी आए थे, नारायण चंदेल, उन लोगों ने कोई आश्वासन दिया आप लोगों को?
देखिए जो भी नेता आते हैं सभी आश्वासन पे आश्वासन देते हैं, कोई मतलब जो भी है ये नहीं बोलते कि हाँ हम लोग आज साइन कर रहे हैं कि आपका कल या 4 दिन में जो भी 10 दिन में होगा। आश्वासन देने से कुछ नहीं होता। आप आश्वासन दे रहे हो चाहे पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, हमें जो भी आश्वासन दे रहे भाई आप पूरा करो ना। आश्वासन से कुछ नहीं होता। कर्मचारी जो है आपके जो घोषणा पत्र में शामिल किए हो चाहे पक्ष विपक्ष दोनों हो, तो हम लोग को एक उम्मीद जग जाती है कि हमारा भविष्य एक सुरक्षित हो जाएगा, हम नियमितीकरण में आ जाएंगे। तो आप हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं क्या? हम लोग बेवकूफ़ समझते हैं? हम लोग 24 घंटा काम करते हैं अपने घर परिवार को छोड़कर। कोरोना काल में हम लोग अपना जो भी है कोरोना प्रभावित होकर भी काम किए हैं। कई साथी हमारे जो है कोरोना काल में हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनका भी सूद नहीं लिए। आज हम भी जो बैठे हैं उसी नियमितीकरण के सूद के लिए ही बैठे हैं। तो आप नियमितीकरण दो ना भाई, बस हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, नियमितीकरण चाहिए। अभी जो है मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र में हम लोग आपसे यही अनुरोध करते हैं कि हम सभी का नियमितीकरण की सौगात दें। हाँ सर, हम लोग सर अभी कल जब से 27% डीए देने बात किए हैं वेतन बढ़ाने का, तब से सभी एकदम निराशजनक है। हम लोग बस्तर संभाग के नक्सलवादी क्षेत्र से हैं। हम लोग इतना बस्तर में कहाँ पोस्टिंग आपकी? बस्तर में मेरा कोंडागांव जिला के नक्सलाइट एरिया में मेरा पोस्टिंग है और मैं 50% विकलांग हूँ सर। उसके बाद हम लोग 10 तारीख से यहाँ डटे हुए हैं अपना बाल बच्चे पति सबको छोड़ के, कि एक आस लगा के सर कि हमारा सभी एनएम बहनों का सभी जितना भी संविदा कर्मी का नियमितीकरण हो करके। लेकिन कल हमें 27% वेतन बढ़ाकर हमें बहुत निराशजनक दिए हैं। तो हम इससे बहुत निराश हैं। कल से हमारा खाना पीना जीना हराम हो गया है। अब जब तक हमें नियमितीकरण नहीं देंगे हम इसी दूता धरना स्थल पे रहेंगे। हो 24 घंटा हो गया, हमारे 3 साथी जो अनशन में बैठे हैं, जब तक उन लोग नियमितीकरण की सौगात नहीं मिलेगा तब तक वो भाई नहीं उठेंगे और हम भी यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। रात को भी हम दूता मैदान में सोए थे और आज भी हम लोग दूता मैदान में ही सोएंगे। भले स्वास्थ्य कर्मी हैं, लेडीज़ हैं, हमारे लिए यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, बाथरूम की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, फिर भी हम लोग तालाब में जाके नहा रहे हैं सर, और इधर उधर से पानी भटक भटक के पी रहे हैं। फिर भी हमें भूपेश सरकार के गाँव में घर में आके बैठे हैं, फिर भी हमारे महिला साथी को लिए कोई भी सुविधा नहीं है सर। हम चाहते हैं हमारे 27% को भूलकर हमें एक ही मांग दे, नियमितीकरण। हम जितना जल्दी हो सके अपना जो दूता धरना बैठे हैं, दूता मैदान में धरना बैठे हैं सर, उसको हम समाप्त कर देंगे। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अपना कार्य दे रही हैं, अपना काम कर रही हैं, किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है आप? सर हम लोग को नदी है सर, बहुत बड़े बड़े नदी नाले से, और वहाँ पर सर दादा लोग सामने रहते हैं। वहाँ हमें डर डर के पैदल जाना पड़ता है सर, 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर। और वहाँ जाके हम लोगों गर्भवती माता, शिशुवती माता, बच्चे सभी को टीकाकरण करते हैं सर, पेट जाँच करते हैं, कोविड टीकाकरण करते हैं सर। हम अनेक प्रकार की जो भी स्वास्थ्य सुविधा देते हैं सर। तो हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमें नियमितीकरण करें। हाथ जोड़ के विनती करते हैं। हमें भूपेश सर है तो आशा है, भरोसा है, विश्वास है। हाँ, मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगी कि हमारा उद्देश्य था नियमितीकरण, वेतन विसंगति दूर करना नहीं। उन्होंने हमको लॉलीपॉप दिया, किस पर दे रहे हैं वो, कितना परसेंट, 27%। हमको भी तो पता चले ना क्या मिला। 1000 रुपये, हमसे ज़्यादा तो मितानी कोऑर्डिनेटर को दिया है, 100 रुपये प्रति, उससे भी गए गुजरे। हम जो इतना पढ़ लिख के इतना दिन भर मेहनत करते वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं उनको बताना चाहूँगी, हम NHM कर्मी कितने दिनों से 2018 से लगातार संघर्ष करे, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं दिया है ना। कितने साल से सेवा दे रही हैं आप? हमको 13 साल होने वाला है, NHM में 13 साल होने वाला है, और हमारी सैलरी मात्र है 15,000 रुपये। आप बताइए इतने महंगाई में हम कैसे करेंगे डेली। अभी तो हम 3 तारीख से लगातार धरना स्थल में बने हुए हैं, और जब तक नियमितीकरण नहीं मिलेगा हमको, हम तब तक लगातार सारे लोग बने रहेंगे। और बस यही मैसेज देना चाहती हूँ मैं कि हम लोग जब तक नियमितीकरण नहीं लेंगे हम यहाँ से वापस नहीं होंगे। बस नियमितीकरण चाहिए चाहिए चाहिए। तो यहाँ मौजूद संविदा कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि सरकार ने हमें लॉलीपॉप दिया है। 27% जो वेतन वृद्धि की गई है वह सिर्फ एक लॉलीपॉप की तरह है हमारे लिए। हमारे जीवन में इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब ये कपड़ा कल पहना जाएगा शाम के बाद, मैं अभी से शुरू कर दिया। और सभी साथियों से आग्रह है, आप फोटो खींचो और कल बुलाओ कि 3 साथी हमारे आंदोलन पर है। करिए बच्चे मेरे 15 साथी आज से भूख हड़ताल पर है, 10 के 14 घंटे 12 घंटे का। कल से पूरे
जितने भी जिले कहेंगे 21 साथी भूख हड़ताल पर रहेंगे, ये थकेंगे, हम बैठेंगे। तैयार हो? चलिए आप सबसे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पीछे वाले हल्ला बोल, ताली पीछे हल्ला बोल, हाथ लगे हल्ला बोल। हड़ताल, 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 हड़ताल। मैं बताना चाहूँगा, सरकार ने हम लोग संविदा कर्मचारियों को 27% जो वेतन बढ़ाने का घोषणा किया है वो छलावा है। हम लोग उससे मानने वाले नहीं हैं। हम सरकार ने जैसे बोला था कि मैं संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करूंगा, लेकिन विधानसभा में उन्होंने संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण घोषणा नहीं किया है, जिसे पूरे संविदा कर्मचारी छत्तीसगढ़ के 45,000 संविदा कर्मचारी बहुत आक्रोश हैं। इसीलिए कल हम लोग 21 तारीख को 11 बजे अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे। हमारे पुरुष साथी हैं, वो अपने कपड़े निकाल करके रैली निकालेंगे और सरकार को बताएंगे कि हम लोग और इस आंदोलन को उग्र ले जाने चाहते हैं। यदि हमारी सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम और उग्र करेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ में बता देंगे कि संविदा कर्मचारियों को जो तो सरकार धोखा दे रहा है। एक एक जनता को बताएंगे कि सरकार हम लोगों से वादा खिलाफी कर रहा है और ये वादा खिलाफी छत्तीसगढ़ में चलने नहीं देंगे। हम गांव में एक एक व्यक्ति को बताएंगे सरकार ने हमको वादा खिलाफी किया है और हमारे मांग को अगर पूरा नहीं करती तो आंदोलन को हम लोग और आगे करेंगे। कल क्या आंदोलन है आपकी, कुछ नया आंदोलन? कल जैसे कि आपने हमारा 10 तारीख का आंदोलन देखा था, 17 तारीख का आंदोलन जेल भरो आंदोलन था हमारा, और कल हम जो अभी सरदार ने हमें एक लॉलीपॉप और एक झुनझुना पकड़ाया है 27% सैलरी का। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सैलरी जो रिवाइज होती है हर 2 साल में, पिछले शासन जो जिनका शासनकाल था उनके शासनकाल में भी रिवाइज होती थी, हर 2 साल में सैलरी रिवाइज होती है। ये कोई नई चीज़ नहीं दी है हमें। हमारी जो मांग है वो नियमितीकरण की मांग है और ये उन्होंने मैनिफेस्टो में लिया है और इससे टोटल मुखर रही है ये सरकार। तो हम अपना आंदोलन और उग्र करते हुए कल जितने भी हमारे संविदा कर्मचारी हैं अर्धनग्न अवस्था में मंत्रालय का घेराव करेंगे और जितनी भी हमारी बहनें हैं वो नंगे पैर वहाँ तक जाएंगी और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगी। सर मैं कहना चाहूँगी, जब कोविड के समय सारे छत्तीसगढ़ को हम स्वास्थ्य विभाग ने बचाया, यहाँ तक मेरा पति हॉस्पिटल में भर्ती था, मेरा सांस नहीं चल पाती थी, मेरा बच्चा भी बहुत बीमार था, मेरा ननद भी। उस समय मेरे को कैसे लगता था, मैं दिन भी नहीं सोती थी, रात भी नहीं सोती थी। हमने सरकार का साथ दिया। आज उसको चाहिए कि हम संविदा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मियों को सबको रेगुलर करें। हम कभी नहीं सोच पाते कि उस दिन कैसा निकला है हमारा घर। हम आपसे हाथ जोड़ कर विनती करते हैं, जैसे आपके कोविड महामारी में साथ दिए वैसे ही हमारा आपको विनती है कि आप हमको रेगुलर का सौगात दें। धन्यवाद। आपका कौन से विभाग, मतलब कहाँ है पोस्टिंग आप? मेरा केंद्रीय सब सेंटर है, यही अभनपुर ब्लॉक से हूँ सर। आप देख सकते हैं किस प्रकार से महिलाएं जो हैं वो कितनी भावुक हो चुकी हैं और उनके आंसू निकल रहे हैं बात करते हुए कैमरे में कि हमने कोविड के समय आपकी इतनी मदद की लेकिन आज आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। सच में एक कह सकते हैं कि संवेदना को आदमी के टटोल रही है ये सब चीज़ें। तो कर्मचारियों का कहना है कि हमें लॉलीपॉप दिया गया 27% की वृद्धि करके। अब देखने वाली बात ये होगी सरकार नियमितीकरण करती है या 27% वृद्धि देकर उन लोगों को वैसे ही प्रदर्शन करने पर मजबूर करती रहेगी। कैमरामैन दीपेश के साथ मैं हूँ प्रियांशु कश्यप, वोकल टीवी।